तो मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पे लॉरेन नाम के लड़के को देखते हैं जो फ्रांस की सड़कों पे लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने देश के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि उस बीच चाइना और फ्रांस का घमासान युद्ध चल रहा था और इसलिए वो डोनेशन कलेक्ट कर रहा था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लॉरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पे मौका देख के लॉरेन वहाँ से एक बुक चोरी कर लेता है और कुछ टाइम पास करने के बाद उस बुक ओनर से भी डोनेशन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ हम लॉरेन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी मॉम डैड रहते हैं और 2 बड़े भाई रहते हैं और उसके दोनों भाई अच्छा पैसा कमाते हैं। लॉरेन हमेशा अपने भाइयों को देख के सोचता है कि काश मैं भी अच्छा पैसा कमा पाता। लॉरेन की माँ हमेशा लॉरेन को सबसे ज्यादा प्यार करती है। वहीं लॉरेन के पापा पेशे से डॉक्टर थे, वो अपने काम में काफी बिजी रहते थे, इसलिए फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। एक दिन लॉरेन अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर रहा था और वो अचानक कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही। तभी उसके डैड उसको बहुत चिल्लाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। तभी लॉरेन गुस्से से डिनर छोड़ के वहाँ से चले जाता है, पर बाद में उसकी मॉम उसको मना लेती है। फिर रात में जब लॉरेन पढ़ रहा होता है तभी उसके दोनों भाई उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ में मस्ती करने लग जाते हैं। तो लॉरेन भी उनके साथ में मस्ती करने लगता है और मस्ती करने के बाद तीनों अपनी पैंट उतारते हैं और एक दूसरे का हथियार नापने लगते हैं। तभी उनकी मेड आ जाती है और वो ये देखने के बाद सबको मार मार के भगा देती है। अगले दिन जब लॉरेन स्कूल जाता है तब उसके फादर उसको बहुत डांटते हैं क्योंकि वो उस दिन स्कूल में बहुत लेट पहुंचा होता है और क्लास खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ में स्मोकिंग करने लगता है। फिर वो घर जाने लगता है तभी वो देखता है कि उसकी मॉम किसी गैर मर्द के साथ में कार में बैठ के जा रही होती है और लॉरेन समझ जाता है कि उसकी माँ का किसी गैर आदमी के साथ में चक्कर चल रहा है और इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने दोस्त को भी ढकेल देता है और गुस्से में घर चले जाता है। और फिर वो अपने डैडी के क्लिनिक जाके मॉम के बारे में सब बताता है, पर उसके डैडी किसी पेशेंट के साथ में कुछ ज्यादा ही बिजी थे। अब समझ तो गई होगी कौन से बिजी थे और इसलिए लॉरेंस को डांट के वहाँ से भगा देते हैं और इस बात से गुस्सा होकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है, अपनी चड्डियां फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। और जब वो रात में डिनर करते हैं तभी उसकी माँ उस आदमी से मिलके वापस आती है और आके लॉरेन से प्यार से बात करती है, पर लॉरेन अंदर ही अंदर उससे गुस्सा था क्योंकि उसकी माँ का कांड उसको पता चल गया था, इसलिए लॉरेन अपनी माँ को इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो अपने फादर के सामने अपनी गलतियाँ कबूल करता है और कबूल करते टाइम बोलता है कि मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला है, मैं आज भी सिगरेट पीता हूँ और कभी कभी हस्तमैथुन भी कर देता हूँ। तभी उसके फादर उसको समझाते हुए कहते हैं कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और ये गंदी आदतें छोड़ देनी चाहिए। और अपने फादर से इतना ज्ञान सुनने के बाद भी वो बाहर जाके अपने दोस्त के साथ में सिगरेट पीने लगता है और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके भाई अपने दोस्तों को बुला के पार्टी कर रहे होते हैं और लॉरेन भी उनके साथ पार्टी करने लगता है। तभी एक लड़की लॉरेन के करीब आती है और उसको किस करती है। तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और लॉरेन को मार के भगा देती है और लॉरेन आ गई मोटी कबाब में हड्डी बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर लॉरेन के भाई उसे एक क्लब में लेके जाते हैं और उसे आजू बाजू बहुत हरियाली दिखाई देती है और वो देख के समझ जाता है कि उसके दोनों भाई यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। और फिर यहाँ पे लॉरेन के करीब एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रेंडा होता है, जो लॉरेन से बहुत बात करती है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ लॉरेन पहली बार किसी लड़की के साथ में घपाघप करता है। और अगले ही दिन वो अपने स्कूल की एक ट्रिप में चले जाता है, पर वहाँ जाके उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे वापस से घर पे भेज दिया जाता है। और जब लॉरेन घर आ जाता है तो उसको डॉक्टर चेक करने के लिए आते हैं तो उसे कहते हैं कि इसे स्कारलेट फीवर हो चुका है और उसे ठीक होने में लगभग 1 महीना लग सकता है और इसलिए लॉरेन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। और लॉरेन का मूड चेंज करने के लिए उसकी माँ उसके साथ में थोड़ा टाइम पत्ता खेलती है। और दोस्तों पिक्चर रुका के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी और भी ब्लॉकबस्टर मूवी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल बटन दबा के रखना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और थोड़ी देर पत्ता खेलने के बाद उसे बाहर जाना ऐसा कह के वहाँ चली जाती है और लॉरेन ऊपर से खिड़की में से देखता है तो उसकी माँ उसी गैर आदमी के साथ में जा रही होती है, जिसके थोड़ी देर बाद उसके दोनों भाई आते हैं उसकी रिपोर्ट लेके और वो उसे बताते हैं कि उसे एक दिल की बीमारी है जिसको कहते हैं द मर्मर ऑफ द हार्ट। और इस मुश्किल घड़ी में लॉरेन का सब लोग साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है लॉरेन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और एक दिन लॉरेन के स्कूल से उसके फादर आते हैं और उससे मिलते हैं और उसकी मॉम को बताते हैं कि अब वो इस बीमारी से और भी ज़्यादा मैच्योर हो गया है और इसलिए उसे अच्छी ट्रीटमेंट के लिए शहर ले जाते हैं। और शहर में वहाँ पे एक होटल में तीनों रुकते हैं और वहाँ पर ड्राइवर की गलती की वजह से 2 के बदले एक ही रूम बुक हो पाता है और इसलिए फिर उसके डैड वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं और एक रूम में उसकी माँ और लॉरेन दोनों एक ही साथ रहते हैं। होटल में लॉरेन एक डेफी और हेलन नाम की लड़की से मिलता है और उनके साथ में टाइम बिताने लग जाता है और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते करते लॉरेन को हेलन से प्यार हो जाता है।
और हेलन को भी लॉरेन से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन लॉरेन हेलन के रूम में जाता है और उसे किस करने लगता है और आगे बढ़ने की बात करता है। तभी हेलन कहती है कि वो इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं है, पर लॉरेन थोड़ा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर हेलन वहाँ से निकल जाती है। एक बार लॉरेन की माँ नहा रही होती है, तभी लॉरेन उसको देखने लगता है। तभी उसकी माँ को पता चलता है कि लॉरेन वहाँ से मुझे देख रहा है और वो आके लॉरेन को एक चमाट खींच देती है। फिर जब वो दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उसकी माँ उसको पूछती है कि वो नहाते हुए उसे क्यों देख रहा था। तभी लॉरेन कहता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में मालूम है और लॉरेन गुस्सा हो जाता है और उनसे बात भी नहीं करता। तभी एक दिन लॉरेन सो रहा होता है और उसकी माँ एक लेटर लेके उसके बाजू में रख के चली जाती है और जब लॉरेन सो के उठता है तब वो देखता है कि उसके बाजू में एक लेटर पड़ा हुआ है और वो उसे उठा के पढ़ने लगता है और वो लेटर उसकी माँ का होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे जरूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है और वो 2 दिन बाद वापस से आ जाएगी। और लॉरेन समझ जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। और 2 दिन बाद जब उसकी मॉम आती है तो वो देखता है कि बेड पे लेट के उसकी मॉम रो रही है। तभी लॉरेन अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है क्यों रो रहे हो आप। तभी लॉरेन की मॉम कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तभी लॉरेन अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पर आपको इससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा प्यार करेगा। और तभी लॉरेन की मॉम को समझ में आता है कि वो ये सब अपने बेटे से शेयर कर रही है और फिर लॉरेन को सॉरी कहती है। तभी लॉरेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, पर मुझे फ्रेंड जैसा समझो। और लॉरेन की ये बात सुन के उसकी मॉम खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों रात में डिनर करते हैं। उसके बाद वो रात में पार्टी करने जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक पीते हैं और पार्टी से लौटते वक्त दोनों बहुत नशे में होते हैं और अपना होश खो बैठते हैं और नशे की धुन में दोनों एक दूसरे के साथ में घपाघप कर लेते हैं। पर उसके बाद लॉरेन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को सॉरी बोलता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि हम दोनों भी नशे में थे और ये बात हम एकदम सीक्रेट रखेंगे, हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। और लॉरेन भी फिर अपनी मॉम की बात मान जाता है और उसके बाद लॉरेन हेलन से मिलने आता है और उसके मना करने पर भी वो उसको टच करता है, उसको किस करता है और हेलन गुस्सा हो जाती है और वो गुस्सा होके फिर निकल जाता है। फिर वो डेफनी के रूम में आता है और अपनी पूरी मुराद वो वहाँ पे पूरी कर लेता है और कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाता है। और अगली सुबह वो अपने भाइयों और डैड को हंसते हुए देखता है और उसे लगता है कि इन सबको पता चल गया है और लॉरेन ये देख के डर जाता है, पर उसके डैड और उसके भाई उसका फावड़ा जैसा मुंह देख के हंस रहे होते हैं और यहाँ पे पिक्चर एंड हो जाती है। तो दोस्तों लॉरेन भैया का कांड तो आपने देख ही लिया है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल बटन दबाना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।